सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक फेराजी मूवमेंट। वैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं वीडियोस के साथ कोई भी रुकावट नहीं डालने का कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता है भाई कि तुम लोग ऑलरेडी 2 हफ्ता से मेरा वीडियो नहीं देखे थे, तो तुम लोग को मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा था। बट इसमें मेरा भी फॉल्ट नहीं था। आई एम रियली सॉरी। बार बार सॉरी बोलती रहूंगी क्या मैं वीडियो में? चलो, फेराजी मूवमेंट। आई होप कि तुम फेराजी मूवमेंट देखने से पहले वहाबी मूवमेंट इन बंगाल यानी तितुमीर के बारासात अपराइजिंग तक देख के आए हो। अगर तुम देख के आए हो, समझ के आए हो, तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं आए हो तो पहले रुको, पहले प्लेलिस्ट में एकदम स्टार्ट से एंड तक देख के आओ, उसके बाद ही इसको शुरुआत करो। आज भले ये टच अपॉन ना कर पाओ, कल कर पाओगे, 2 दिन बाद कर पाओगे, लेकिन हर एक टॉपिक को जब तुम वीडियो देखते हो उसी समय उसको क्लियर करने का कोशिश करो। कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दो, ठीक है? देखो, फेराजी मूवमेंट 1818 से लेकर के 1906 तक ये चला था। फेराजी मूवमेंट 1818 से लेकर 1906 तक चला था। अब आसपास थोड़ा शोर हो रहा है, रियली सॉरी। देखो, ये जो वर्ड है फेराजी, ये एक अराबिक वर्ड फर्ज से लिया गया है। अब देखो, फर्ज हमारे लिए एक नया शब्द नहीं है। फर्ज हम काफी बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने किसी का मदद किया और तुमने कहा नहीं नहीं ये तो मेरा फर्ज था। तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड की सहायता की, हेल्प की, और तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज मतलब ड्यूटी था, ये मेरा ड्यूटी था। यही फर्ज शब्द से ही फराजी शब्द आया है। लेकिन यहाँ पे फर्ज का मीनिंग क्या है? कहीं कहीं ये फर्द भी लिखा होता है, ठीक है? तो तुम कुछ भी लिखो, एग्जाम में गलत नहीं होगा। तुम्हारा नॉलेज चेक किया जा रहा है, तुम जानते कितना हो। रट रटाया नॉलेज नहीं रख के आना है वहां पे। तो जो फर्ज है, ये एक अराबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है वन हु एक्ट्स अपॉन द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। वो इंसान जो भगवान के दिखाए रास्ते को फॉलो करता है, उस पे चलता है, उसको फर्ज कहा जाता है या फर्द कहा जाता है। फर्ज या फर्द उस इंसान को कहा जाता है जो भगवान के दिखाए रास्ते पर चलता है। यहां फिर से वही धार्मिक मूवमेंट, धार्मिक बातों की पे ही चर्चा उठने वाला है, जैसे वहाबी मूवमेंट में था, ठीक है? द वर्ड फेराजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड फर्ज और फर्द, व्हिच मींस वन हु एक्ट्स अपॉन द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। वो जो भगवान के दिखाए रास्ते पर चले, अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चले, ठीक है? फेराजी मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट का मतलब हम बताएंगे, एक सेकेंड। फेराजी मूवमेंट एक धार्मिक मूवमेंट था, धर्म से जुड़ा हुआ एक मूवमेंट था ये। इसको लॉन्च किसने किया था? इस मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी? तो इस मूवमेंट की शुरुआत बेटा सबसे पहले किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। हाजी शरीयतुल्लाह जी ने पहली बार फेराजी मूवमेंट की शुरुआत करी थी। इज दैट क्लियर? ये मूवमेंट में क्या, एक्चुअल में क्या था? ये मूवमेंट किस बारे में था? देखो, ये मूवमेंट भी बिल्कुल वही बात कह रहा था जो वहाबी मूवमेंट कह रहा है। ये मूवमेंट कह रहा था कि हम सब जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान भाई बहन हैं, वो इस्लाम के दिखाए रास्ते से भटक चुके हैं। सो हमें उन भटके हुए भाई बहनों को वापस रास्ते पे लाना है। सेम वहाबी मूवमेंट वाली बात हुई दैट इंडिया हैज बिकम दर उल हर्ब। इंडिया दर उल हर्ब बन चुका है। इंडिया बन चुका है दर उल हर्ब, विच मीन्स अनहोली, अपवित्र बन चुका है। और इसे दोबारा पवित्र करने के लिए हमें इसे बनाना पड़ेगा लैंड ऑफ इस्लाम। सभी लोगों को इस्लाम की कई बातों को सिखाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? सो हाजी शरीयतुल्लाह जी ने भी वही आइडिया को फैलाया लोगों तक कि मुसलमान भाई बहन जो है वो रास्ते से भटक चुके हैं, उन्हें दोबारा इस्लाम के दिखाए रास्ते पर चलना होगा, उन्हें भगवान के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। साथ ही साथ वो ये भी बोलते थे कि इंडिया बन चुका है दरुल हर्ब, अनहोली, अपवित्र बन चुका है, अब उसे पवित्र करना होगा। ये वहाबी मूवमेंट में बहुत ही डिटेल में डिस्कस्ड है बेटा। तो यहाँ पे तुमको ये नहीं लगना चाहिए मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा रही। तुम प्रीवियस वीडियोस देख के आओ, तुमको बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो, जब हाजी शरीयतुल्लाह जी ने
इस सोच के साथ फिराजी मूवमेंट को शुरुआत किया तो काफी सालों तक ये मूवमेंट चला, लेकिन उनके डेथ के बाद, पिता के डेथ के बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उसके बेटे पे आ जाता है। उसी तरीके से हाजी शरीयतुल्लाह जी के डेथ के बाद उनके बेटे के ऊपर ये मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था। उनके बेटे का नाम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। उनके बेटे का नाम था मोहसिन, लेकिन उन्हें लोग प्यार से दूधू मियाँ कहते थे या दादू मियाँ कहते थे। दोनों नाम बुक्स में पाया जाता है, दूधू मियाँ या दादू मियाँ। तो क्या दीदी क्या बोला आपने? मैंने ये कहा कि हाजी शरीयतुल्लाह ने इस सोच का शुरुआत तो किया था, फिराजी मूवमेंट का शुरुआत तो किया था, लेकिन इस मूवमेंट को लोगों तक फैलाना था। लेकिन उनका डेथ के बाद फैलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आया? उनके बेटे मोहसिन के ऊपर, जो कि पॉपुलर नाम था उनका दूधू मियाँ या दादू मियाँ। मोहसिन नाम ज्यादा पॉपुलर नहीं था। मोहसिन ने सोचा कि मेरे पिता के दिखाए रास्ते केवल धर्म की बातें करते हैं, मैं सिर्फ धर्म की बातें नहीं करूंगा। सोसाइटी में तुमको तितुमीर वाला वाइब्स आ रहा है? सोसाइटी में जो मुसलमानों का जो हाल है, जो मुसलमान भुगत रहे हैं, उनका पोजीशन मुझे सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग करना है। सोसाइटी में जो मुसलमान बहुत सफर कर रहे हैं, मेरे मुसलमान फार्मर्स, उनको मुझे जस्टिस दिलाना है। ये सोचने लग गए हमारे दादू मियाँ जी। क्यों ऐसा सोचने पे, क्या हुआ ऐसा मुसलमानों के साथ जो ऐसा सोचने लग गए? ऑफ कोर्स बहुत कुछ हुआ। मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता था, दाढ़ी के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। मस्जिद जाते थे तो मस्जिद के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। काफी मुसलमानों के घर वगैरह को जलाया जा रहा था। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे दादू मियाँ जी ने कहा कि नहीं भाई, हम सिर्फ धर्म की बातें नहीं करेंगे जैसे मेरे पिताजी करते थे, हम यहाँ पर सोसाइटी में हो रहे अत्याचार जो मुसलमानों पे किए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उनके पापा के अंदर ये एक धार्मिक मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट था। द वर्ड रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिस्ट जो शब्द है बेटा, ये इंग्लिश वर्ड रिवाइव से आया है। रिवाइव यानी कि दोबारा से किसी चीज को जिंदा कर देना, ठीक कर देना। तुम लोग आई थिंक फ्री फायर खेलते हो तो यू नो देयर इज अ बटन, एक बटन होता है ना, जब तुम डाउन हो जाते हो तो तुम लोग क्या बोलते हो? रिवाइव कर मेरे को। रिवाइव मतलब मैं मर चुका हूं या मैं तड़प रहा हूं, मुझे दोबारा ठीक कर दे। तो यहाँ पे हाजी शरीयतुल्लाह जी के अंडर फिराजी मूवमेंट एक रिलीजियस या रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मतलब जो मुसलमान अनहोली, अपवित्र हो चुके हैं, उन्हें दोबारा पवित्र करना था, उन्हें दोबारा रिवाइव करना था, पवित्र करना था। तो ये एक हाजी शरीयतुल्लाह जी के अंदर फिराजी मूवमेंट एक रिलीजियस या रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। लेकिन उनके बेटे के अंदर सिर्फ धार्मिक मूवमेंट तक सीमित नहीं था, लेकिन इनके पुत्र, इनके बेटे मोहसिन, जो कि पॉपुलरली नोन एज दादू मियाँ या दूधू मियाँ, उनके अंदर ये रिलीजियस मूवमेंट ही नहीं, पूरे एक अलग ही टर्न ले लिया। मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ की लड़ाई बन गई है। ठीक है, ओके दीदी। हाजी शरीयतुल्लाह जी के जो बेटे हैं दूधू मियाँ, उन्होंने अक्सर एक चीज कहा, एक सेंटेंस वो अक्सर कहते थे। वो जमींदारों के खिलाफ एक सेंटेंस कहा करते थे। वो कहते थे कि इस पूरे जमीन का, इस पूरे धरती का असली मालिक अल्लाह है। इस पूरे धरती का असली मालिक तो अल्लाह है, और अगर अल्लाह असली मालिक है तो एक जमींदार किस हिसाब से दूसरों से टैक्स लेगा? कैन यू फील इट? ये पूरा जमीन अल्लाह का है, और अगर अल्लाह ही इसका रियल ओनर, असली मालिक है, तो जमींदार होते कौन है टैक्स लेने वाले? ये बात मोहसिन अक्सर कहा करते थे। लेकिन ये फिराजी मूवमेंट जो है बिना किसी रिजल्ट के फेलियर निकला। क्यों? क्योंकि मोहसिन जी का सडन डेथ हुआ था, किसी कारणवश उनका सडन डेथ हो गया था। साथ ही साथ बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट भी नहीं करा। टू एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि जो लोग इस मूवमेंट के विचार को, सोच को, कि इंडिया जो है वो अनहोली हो गया है, उसको पवित्र करना है तो लैंड ऑफ इस्लाम बना दो, या इस्लाम धर्म को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको इस तरीके से रास्ते पे वापस लेके आओ,
ऐसे सोच को काफी पढ़े लिखे जो लोग थे इंडिया के सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम सोचो अगर यही सोच बहुत ज्यादा डीप लेवल का हो, तुम जानते हो कि अगर कोई इतना ज्यादा इस गहराई में विश्वास करने लग जाए कि अपवित्रता हो गया है और अगर पवित्र करना है तो इस्लाम में कन्वर्ट करो, तो इससे टेररिज्म फैलता है और फैल सकता है, राइट, फैल ही रहा है। इसीलिए जो हमारे काफी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सपोर्ट नहीं करा था फेराजी मूवमेंट का। तो मैं एक बार रिपीट करूं, ठीक है। फेराजी मूवमेंट एक बहुत छोटा सा मूवमेंट है, ज्यादा कुछ मैं बोलूं तो हार्ड नहीं है इस मूवमेंट में, एक दो नाम है बस। जो फेराजी शब्द है ये अरेबिक वर्ड फर्ज से आया है। इसका मतलब होता है वो शख्स, वो इंसान जो अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलता है, ठीक है। फेराजी मूवमेंट एक धार्मिक मूवमेंट था, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, क्योंकि ये अपवित्र हो गए लोगों को वापस पवित्र करने पर विश्वास रखता था, जिसको लॉन्च किया था हाजी शरीयतुल्लाह जी ने, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह जी कहते थे, एचएस यानी हाजी शरीयतुल्लाह, वो कहते थे कि जो मुसलमान भाई बहन इस्लाम के दिखाए रास्ते से भटक गए हैं उन्हें वापस रास्ते पे लाना है। भटके हुए मुसलमान के कारण इंडिया जो है वो अनहोली हो गया है, अपवित्र हो गया है, और उनको दोबारा से पवित्र करना पड़ेगा। यानी कि इंडिया हैज बिकम दरुल हर्ब, उसको दरुल इस्लाम बनाना पड़ेगा। उनके डेथ के बाद ये पूरा भार जो है मूवमेंट का उनके बेटे मोहसिन, जो पॉपुलर किस नाम से है, दूदू मियाँ या दादू मियाँ, उनके अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। दूदू मियाँ और दादू मियाँ ये सोचने लग गए कि दूदू मियाँ और दादू मियाँ, मेरा मतलब है उनको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप दूदू मियाँ बोलो या दादू मियाँ बोलो, जो भी है। तो दूदू मियाँ ये कहते थे उनके हिसाब से कि सिर्फ धर्म की जुड़ी हुई बातें नहीं कहनी है, जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, टैक्सेस लिए जा रहे हैं बिना मतलब का, उसके खिलाफ भी मुझे लड़ना है, उसके खिलाफ भी मुझे आवाज उठाना है। उनके भी काफी फॉलोवर्स हुए, काफी उन्होंने आवाज रेज किया, लेकिन उनके सडन डेथ के कारण, दूदू मियाँ के सडन डेथ के कारण ये मूवमेंट शांत हो गया, खत्म हो गया। और इसी मूवमेंट का बहुत ज्यादा ही डीप लेवल का अगर कोई सोच या विचार रखता है तो वो टेररिज्म फैला सकता है। ये वहाबी मूवमेंट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको जाके देखो। और इसीलिए काफी पढ़े लिखे लोग इस मूवमेंट का सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट इसको नहीं मिला, इस फेराजी मूवमेंट को। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत ही ईजी है बेटा ये। फेराजी मूवमेंट वॉज वन ऑफ द ईजिएस्ट मूवमेंट्स जो कि तुम्हारे चैप्टर में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिगो रिवोल्ट और रंगपुर, उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुमको पसंद आ रहा है वीडियो देन प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर तुमको कोई भी ऐसा लगता है कि दीदी आपका ये एक्सप्लेन करने का तरीका सही नहीं है, ये ऐसे होता तो ज़्यादा समझ में आता, तो वो भी मुझे बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।